हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चिट्ठियों में यूरोप। यह बहुत अच्छी कहानी है जिसमें पापा जो है वो यूरोप गए हुए हैं और पापा वहाँ से अपने बच्चों के लिए पत्र लिखते हैं और उस पत्र में यूरोप की हर एक चीज़ का, वहाँ के निसर्ग का, वहाँ की बिल्डिंगों का, वहाँ के खेलों का, हर एक चीज़ का पापा अपनी चिट्ठी में वर्णन करते हैं। इसके लिए इस हिसाब से इसे जो पाठ की कहानी का नाम है वो भी दिया गया है चिट्ठियों में यूरोप, यानी चिट्ठियों में पापा ने किस तरह कोशिश की है यूरोप की खूबसूरती बताने की। तो आइए शुरुआत करते हैं। 22 मार्च 89 यूगोस्लाविया नेवी साथ, यहाँ से पापा ने पत्र लिखा है। शुरुआत करते हैं। प्रिय नीलू, शेरू, कक्कू, पुत्रक और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। अब पापा ने यहाँ पत्र लिखा है, बच्चों के नाम लिखे और माता जी को भी उन्होंने, जो बच्चों की मम्मी है यानी जो लेखक की श्रीमती जी है, उनको भी प्यार लिखा है। आज यहाँ पहुँचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। अब यूरोप का, या जो यूरोप है वहाँ बसंत आने वाला है और नंगे खड़े हैं पेड़, मतलब कि जो पेड़ है उनकी सारी जो पत्तियां है वो झड़ चुकी है, सिर्फ केवल डंडियां ही दिखाई दे रही है। और बसंत जैसे ही आएगा इस पर नई नई पत्तियां उग आएगी। फिर भी एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है, एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। एक विद्या, जो बच्चे सरस्वती का पौधा कहते हैं हम, जो बच्चे किताब में रखते हैं, तो वो एक पौधा है जो हरा भरा है, जिसकी पत्तियां नहीं झड़ी है, और एक दूसरा पौधा है जो घर घर में लगाया जाता है। ऐसे 2 पौधे हैं जो जिनकी पत्तियां नहीं झड़ी है, फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल जो अपने यहाँ की सफ़ेद कुमुदिनी जैसे होते हैं, कुछ लाल कुछ पीले, खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट माने दही। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज़ सूप होता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज़ सुबह शाम होते हैं। अब पापा वहाँ की खाने की भी खासियत बोल रहे हैं। वहाँ ज़्यादा सूप, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट है तो वहाँ जो महाद्वीप है यूरोप, तो वहाँ का जो खाने का प्रकार है, जैसे आइसक्रीम है, दही है, सूप है, ये सारी वहाँ की आम चीज़ें हैं जो 3 समय खाई जाती है। तो पापा वहाँ की खाने की भी जो स्पेशलिटी है, खाने की जो खासियत है, वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं पत्र के माध्यम से। खाते खाते उकताहट हो रही है। कभी कभी चावल होता है। उकताहट माने पापा बोल रहे हैं कि कभी कभी वही वही खाना खा के हम ऊब जा रहे हैं। कभी कभी चावल होता है, स्ट्यू यानी करी के साथ खाने के लिए। कभी कभी चावल मिलता है, रोज़ नहीं मिलता हमारे यहाँ की तरह। एक दिन खरे सीके चीले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गूदा भरा था। सेवैया पानी में उबली सूप में रहती है, और ब्रेड। सुबह ब्रेड बटर, मामलेट, जेली या शहद 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक डिब्बियों में। ये सारा वहाँ का खाना दिया है कि ऐसे उनको रोज़ खाना परोसा जा रहा है। शहर के बीच दूना, जो जिसे इंग्लिश में डेन्यूब कहा जाता है, वह नदी बहती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, यही वो नदी है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। नेवी साद शहर में भी मिल जाएगी। हमने तुम लोगों के लिए इटली के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं। आप इन चित्रों में देख सकते हैं, ये अलग अलग देश की टिकटें हैं। यहाँ चीज़ें बहुत महंगी है। लोग कहते हैं मत खरीदो। रोज़ बाज़ार से गुज़रते हैं तो तुम लोगों की याद आती है बच्चों को देखकर। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज़ चलते हैं, इस देश के भी और हमारे देश के भी। कल हमने देखे। यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं।
14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होने वाली है। एक आध रोज़ देखेंगे। बाज़ार में 20-20 मंजिल 10-10 मंजिल की बिल्डिंग है। यहाँ इस शहर में हज़ारों वर्षों पहले आए भारतीय की संतानें हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं। यही की वेशभूषा, भाषा, लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। हमारे कमरे की खिड़की से खेल का मैदान दिखता है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, दूसरे की लाल। वर्दी माने जो यूनिफॉर्म है अलग अलग टीमों का, वो लाल। मैदान यहाँ से लगभग आधा फलांग दूर है, पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है। लेखक कह रहे हैं कि उनके सामने की जो बिल्डिंग है, जो सामने का उनके बिल्डिंग के सामने जो मैदान है, वहाँ एक मैच चल रहा है, जो 2 अलग अलग टीम मैच खेल रही है। उनका जो मंजिल है, घर है, वो 5वीं मंजिल पर है, जहाँ से वो आसानी से वो मैदान और वहाँ के खिलाड़ियों को देख सकते हैं। कमरे की खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। अब हम लोग 22 हो गए हैं। 17 देश, माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है, यानी वो 2 भाषाएं बोलता है। टंक प्रसाद ढकाल। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे यूनिवर्सिटी की बस में। अब लेखक कह रहे हैं ये सारे देशों के नाम, यानी यहाँ से अलग अलग लोग, ऐसे कुल मिलाकर हम 17 लोग हो गए हैं। और कल हम कहाँ जा रहे हैं, तो पोल्ट्री फार्म जहाँ मुर्गियों का पालन किया जाता है, वो देखने के लिए कल हम सारे के सारे जाने वाले हैं। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। अपनी खिड़की से सफ़ेद कपड़े पहनी थी, नीचे से ऊपर तक, सर पर सफ़ेद टोपी जैसी दिख रही थी। अब वहाँ का जो पहराव है वो भी दुल्हन का अलग है, जो सफ़ेद कपड़े पूरा ऐसा परी के जैसा गाउन होता है वो। 50 लोग थे। आगे के हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। तुम सबको प्यार। अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। तुम्हारा पापा। अब यहाँ पापा ने पत्र लिखा है अपने बच्चों को और यूरोप की सारी खोज खबर वहाँ सुनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।